ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गरीबों को ना देखकर सिर्फ अमीरों को देखती है। अच्छा। किसी भी सरकार को सही मायने में ये समझना चाहिए कि इस देश में टैक्स जो भरता है वो गरीब भरता है और हमेशा अमीर जो होता है वो टैक्स चोरी करता है। क्योंकि अगर एक किसी गरीब आदमी के ऊपर होता या किसी छोटा आदमी कोई भी मान लो XYZ, तो अभी तक उनके घर पे या बुलडोजर या हरदीप पुरी जी ने ये एक मैंने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा था जी कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान। लेकिन 5-5 मंजिल की बनी हुई बिल्डिंगें 5000 आदमी को घर से बेघर कर दिया। तो मेरी तरफ से तो नोटा का है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट ही नहीं दोगे? हमारी कैमरे के अंदर से कोई तोप या गोले तो निकलते नहीं है जी जिससे हमारा इंडिया गेट गिर जाएगा। हम 4 लोग पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जिसको लात पड़ती है वही सुधरता है। एक बार ठोकर लगे किसको पड़ी? हमें ही पड़ी और किसको पड़ी? एक बार लात पड़ी। हमारी रोजी रोटी यहाँ से खत्म करी जा रही है। आप कट्टर थे? हाँ, कट्टर हैं? बिल्कुल कट्टर रहेंगे जी। अच्छा, सर कट्टर रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब ये है, हम 4 वोट बिल्कुल बीजेपी में जाता था, 1 वोट और बढ़ा दिया हमने। अच्छा। क्योंकि हमारी मम्मी कांग्रेस को देती थी। अच्छा, कांग्रेस को देती थी मम्मी, कांग्रेस को, आप जो है हम बीजेपी को। पापा, मेरे दोनों भाई, एक मैं, हम चारों बीजेपी को वोट देते थे, देते रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं हरदम बीजेपी की सरकार आए, पहला पॉइंट। मगर एक पॉइंट से मुझे अब बुरा लगने लगा। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूं इंडिया गेट पर, जहां पर जो है लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में किसकी सरकार जो है बनने जा रही है। लोगों के मन में क्या कुछ सवाल है, क्या कुछ जहन में उनके चल रहा है कि कौन से नुमाइंदे को, कौन सी सरकार को वो 2024 की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, किस शख्स को जो है गद्दी तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश दीक्षित है। कहाँ से आए? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। क्या करते मैं यहाँ इंडिया गेट पे फोटोग्राफी का काम करता हूँ। हैं? तो किसकी सरकार बननी चाहिए? फोटोग्राफी कभी अब सरकार का तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो गरीबों को ना देखकर सिर्फ अमीरों को देखती है। अच्छा। किसी भी सरकार को सही मायने में ये समझना चाहिए कि इस देश में टैक्स जो भरता है वो गरीब भरता है और हमेशा अमीर जो होता है वो टैक्स चोरी करता है। क्योंकि उनको 100 हथकंडे आते हैं। जैसे अडानी जी ले लीजिए, इस टाइम बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर अडानी जी का। जी इनके ऊपर इतनी संपत्ति का कर्जा है, इतना कर्जा है जो बताते हैं कि जी इनकी कई प्रॉपर्टियां बेचने के बाद भी उतर नहीं रहा है, लेकिन वहाँ कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यही अगर एक किसी गरीब आदमी के ऊपर होता या किसी छोटा आदमी कोई भी मान लो XYZ, तो अभी तक उनके घर पे या बुलडोजर या बीजेपी सरकार कह रही है गरीबों की सरकार है। बीजेपी सरकार तो अभी पीछे जी मैंने सुना था, उसमें इश्तिहार भी आया था, वो हमारे सरदार जी हैं, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? हरदीप पुरी जी ने यह भी कहा था जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान। हरदीप पुरी जी ने ये एक मैंने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा था जी कि जहाँ झुग्गी वहीं पक्का मकान। लेकिन हो क्या रहा है, आदमी की 5-5 मंजिल की बनी हुई बिल्डिंगें 5000 आदमी को घर से बेघर कर दिया। ये कौन सा वो है? सरकार कह रही है कि छोटे छोटे गांव तक जो है पक्के मकान पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दी। अब ये तो सरकार को पता है कि इतनी पहुंचा दी, लेकिन उसमें ये नहीं देखते कि वहाँ के सरपंच और वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो कितना खा जाते हैं और आदमी तक क्या पहुँचता है। सरकार में किसे देखना चाहते हैं? सरकार में तो ये तो भैया जनता के हाथ में है, आप भी हमारे तो हाथ जनता हैं, हम आप कौन सा जनता में, प्रधानमंत्री? लेकिन हम ऐसा शासन नहीं चाहते जहाँ किसी गरीब की सुनवाई ना हो। हाँ तो खुलकर बोलिए ना, जनता तो आप भी है, प्रधानमंत्री तो हो नहीं आप। बिल्कुल, मेरी तरफ से तो नोटा का है, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। वोट ही नहीं दोगे? वोट ही नहीं दूंगा, मेरी वोट वोट से वोट खत्म। कह रहे हैं सरकार कहती है और हम भी कहते हैं कि मतदान तो आपका अधिकार है, मतदान सरकार चुनी जाती है, आपको मतदान करना चाहिए। लेकिन हमारी तो नहीं सुनी जाती है। हमने PM हाउस में भी लेटर दिया, हमने गृह मंत्रालय में भी लेटर दिया, हमने लिख के दिया बाकायदा कि जी हमारी समस्या का हल करो। हमें यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है, हम यहाँ हमारे कैमरे के अंदर से कोई तोप या गोले तो निकलते नहीं है जी जिससे हमारा इंडिया गेट गिर जाएगा। जैसे तस्वीरें आप सुंदर सुंदर तस्वीरें खींचते हो, ऐसे ही तो सुंदर देश की छवि होनी चाहिए, नेता होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सरकार में बैठा PM भी अपना देश का, तो क्या लगता है आपको अच्छा नहीं है?
पीएम की गलती नहीं है, लेकिन पीएम भी आंखें बंद क्या लग करके रहा है? बैठे हैं। सर मेरा तो ये कहना है, मैं नरेंद्र मोदी जी सबसे उनसे अच्छा, मोदी जी से कहना है? हाँ, मोदी जी से ये कहना है कि मैं अपने घर के अंदर, हमारे यहाँ 5 फैमिली है, एक मम्मी पापा 3 भाई, ठीक है जी, हम 4 लोग पूरा बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। पहली जी कट्टर है? हाँ, कट्टर है, कट्टर। हम भी पूरे कट्टर थे, हम भी कट्टर थे, लेकिन इससे पहले शासन में हम ही कभी भी यहाँ पे रोजी रोटी कमाने का या इस तरीके से भागा दौड़ी करने पहले कट्टर थे, अब नहीं है? का अब कहते हैं कि ऑप्शन जिसको लात पड़ती है वो ही सुधरता है। एक बार ठोकर लगे, किसको पड़ी? हमें ही पड़ी और किसको पड़ी, अच्छा, एक बार रात पड़ी। हमारी रोजी रोटी यहाँ से खत्म करी जा रही है। आप कट्टर थे, हाँ, कट्टर हैं? बिल्कुल कट्टर रहेंगे जी अच्छा, सर। कट्टर रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा कहने का मतलब ये है, हम 4 वोट बिल्कुल बीजेपी में जाता था, 1 वोट और बढ़ा दिया हमने, अच्छा। क्योंकि हमारी मम्मी कांग्रेस को देती थी। अच्छा, कांग्रेस को देती थी मम्मी, कांग्रेस को, आप जो है हम बीजेपी को। पापा, मेरे दोनों भाई, एक मैं, हम चारों बीजेपी को वोट देते थे, देते रहेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं हरदम बीजेपी की सरकार आए, पहला पॉइंट। मगर एक पॉइंट से मुझे अब बुरा लगने लग गया। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है सर, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ से मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है,